ये 3 शब्द हैं क्या, क्यों और कैसे। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, इन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक के अनुसार एक ग्राफ है जिसमें दुनिया के लोगों को 4 भागों में बाँटा गया। सबसे पहले सर ग्राफ में आता है ई। इसको कहते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मतलब जो लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और प्राइवेट जॉब करने वाले भी लोग हो सकते हैं। और दूसरे में है सर एसई, यानी इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयज में वो लोग आते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जैसे कि दुकानदार, डॉक्टर, लॉयर एंड वकील। और तीसरे लोग सर होते हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन वो हैं जिनमें लोगों के लिए काम करते हैं। और चौथा है आई, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर लोग हैं जो पैसे से पैसे को कमाते हैं। और किस तरह से कमाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए एम्प्लॉयड लोग, ये सर नौकरी करने वाले लोग हैं। ये गवर्नमेंट के लोग भी हो सकते हैं और प्राइवेट के लोग भी हो सकते हैं। सर ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और कुछ उनको पैसा बदले में मिलता है, जिससे उनके परिवार का जो है जीविकोपार्जन चलता है। और इससे वो लोग दाल रोटी तो खा लेते हैं सर, लेकिन बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनमें सर ये दुकानदार हैं और ये लॉयर हैं और डॉक्टर हैं। ये लोग सर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एक डॉक्टर, एक दुकानदार, एक लॉयर। जब लॉयर अपनी कचहरी में जाता है, कोर्ट में जाता है, तभी उसको केस मिलते हैं, तब वो पैसा कमाता है। अगर वो कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दे तो उसकी इनकम बंद हो जाती है। एक दुकानदार अगर अपनी शटर को खोलता है तो ग्राहक आते हैं, सामान बिकता है, उसको पैसा मिलता है। और जिस दिन वो शटर नहीं खोलता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है। सर उसी तरह एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक को समय से खोलता है तो पेशेंट आते हैं, अगर क्लिनिक नहीं खुला तो पैसा आना बंद हो जाता है। और तीसरे लोग हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन सर ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। ये बिजनेसमैन होते हैं। ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस सिस्टम को डेवलप कर देते हैं, तो सारा समय इनको जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक मौका मिल जाता है सर। और चौथे लोग हैं इन्वेस्टर लोग। ये इन्वेस्टर लोग जो है पूंजीपति वाले होते हैं, काफी पैसे वाले होते हैं। ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। ये बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर देते हैं। इस तरह से पैसा पैसा इनके लिए काम करता है सर। और दूसरा ग्राफ मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। दूसरा ग्राफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि इस देश के महान अर्थशास्त्रियों ने एक डाटा दिया है कि ये महंगाई किस दर से आगे बढ़ रही है। उसका एक डाटा मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। देखिए कि 1940 में जिन लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी, उन लोगों को गरीब की श्रेणी में रखा गया है। और जिन लोगों की कमाई 10 रुपया हुआ करती थी, वो लोग साधारण परिवार की श्रेणी में आते थे। इन लोगों की दाल रोटी तो चल जाती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते थे। और तीसरा है जिनकी 100 रुपया कमाई हुआ करती थी, ये लोग अमीरों की श्रेणी में आया करते थे। इनके घर में उस समय जो भी सुविधाएं थी विज्ञान के चमत्कार के अनुसार, ये लोग उनका फायदा उठाते थे। साथियों 20-20 साल का हवाला दिया है हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने। 20 साल के बाद 1960 का दौर आता है और 1960 का जो डाटा उन्होंने दिया है, वो दिया है कि
जिनकी कमाई 10 रुपया हुआ करती थी, वो लोग गरीब श्रेणी में आते थे, गरीब परिवार होते थे, मुश्किल की दाल रोटी उनकी चला करती थी। इसके बाद साथियों, जिनकी कमाई 100 रुपया हुआ करती थी, वो लोग साधारण परिवार की श्रेणी में आते थे। इनकी दाल रोटी तो चल जाती थी, लेकिन ये बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते थे। साथियों, जिनकी कमाई 1000 रुपया हुआ करती थी, ये लोग अमीर कहलाते थे। इनके घर में ठीक-ठाक भोजन चलता था, ठीक-ठाक बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और मेहमान अगर आ जाएँ, तो मेहमान नवाज़ी करने का भी इनको बढ़िया सा मौका मिल जाता था, क्योंकि इनके पास कुछ था। साथियों, 20 साल के बाद फिर दौर आता है 1980 का। 1980 में जिनकी कमाई 100 रुपया हुआ करती थी, ये लोग गरीब परिवारों की श्रेणी में आते थे। इनकी दाल-रोटी की मुश्किल की चलती थी। साथियों, आज आगे आगे मैं बताना चाहूँगा, जिनकी कमाई 1000 रुपया हुआ करती थी, ये लोग साधारण परिवार की श्रेणी में आते थे। इनके घर में उस समय ट्रांजिस्टर है, एचएमटी घड़ियाँ हैं, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट थे, इन लोगों के घर आ गए थे। और जिनकी कमाई 10,000 हुआ करती थी, ये लोग अमीर श्रेणी के लोग होते थे। इनके घर में एचडी, जावा, ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलीविज़न, इस तरह के प्रोडक्ट इनके घर में आ गए थे। ये लोग अमीर कहलाते थे। उसके बाद में सर 2000 का दौर आया। 2000 के दौर में जिनकी कमाई 1000 रुपया हुआ करती थी, वो लोग साधारण परिवार हुआ करते थे। वो दौर हमने देखा है, हमारे भाई लोग मुंबई में रहते थे, 1000 रुपया पाते थे, तो जो भी बचता था बेचते थे, उससे परिवार की गाड़ी चल नहीं पाती थी। साथियों, इसके बाद में जिनकी 10,000 इनकम हुआ करती थी, ये लोग साधारण परिवार के लोग हुआ करते थे। इनके घरों में बच्चे जो है ठीक-ठाक विद्यालय में पढ़ने जाते थे इनके बच्चे, और इनके घर में कुछ बहुत सामान प्रोडक्ट आ गया था विज्ञान के चमत्कार के अनुसार, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे उस समय छोटे-मोटे, और ये लोग दाल-रोटी अपना खा लेते थे, भूखे नहीं रहते थे। साथियों, और जिनकी कमाई 1 लाख रुपया हुआ करती थी, ये लोग अमीर परिवार के लोग होते थे। इन लोगों के घरों में सर गाड़ियाँ जैसे कि 800 गाड़ियाँ जो फ़ोर व्हीलर में लॉन्च हुई थी, ये आ गई थी, और कलर टीवी आ गई थी, बढ़िया-सी घड़ियाँ आ गई थी, और कुछ लोग मोबाइल वगैरह ले आए थे। साथियों, 20 साल का बाद दौर आता है, तो 2020 आता है, और 2020 में जिनकी कमाई 10,000 रुपये हुआ करती थी, ये लोग गरीब परिवार की हुआ करते थे। क्योंकि महँगाई इतना चरम सीमा पे पहुँच गई थी कि 10,000 रुपये का काम पूरा नहीं होता था। बच्चों की फीस, गाड़ी का जो है भाड़ा, और पेपर का खर्चा, दूध का खर्चा, ये सब देने में ये असमर्थ थे साथियों। जिसके पास 1 लाख रुपया आता था, ये लोग साधारण परिवार हुआ करते थे, लेकिन इनकी दाल-रोटी ठीक से चल जाती थी, ठीक-ठाक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, मेहमान नवाज़ी कर लेते थे, कुछ बहुत पैसा बचा लेते थे, बहुत बड़ा सपना इनका पूरा नहीं होता था। लेकिन जहाँ पर कमाई इन लोगों की 10 लाख जिनकी कमाई होती थी, ये लोग अमीरों की श्रेणी में थे। ये अभी-अभी गुज़रा है, आप लोग इसको बखूबी जान सकते हैं कि जिनके पास 10 लाख महीने में आता है, ये लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं। इनके पास बढ़िया-सा फ्लैट हैं, बंगले हैं, लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, खेत है, पात हैं, और विदेशों में भी इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ाते भी हैं। साथियों, ये महँगाई का दौर आप लोगों ने देखा है, अभी-अभी ये गुज़रा है। साथियों, इसके बाद मैं आपको दूसरा डाटा दिखाना चाहता हूँ। मनी, टाइम और सुरक्षा। सर, इस डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी करते हों, प्राइवेट नौकरी करते हों, इन लोगों के पास 1 तारीख को जब पैसा आता है, तो ये दूध वाले का, पेपर वाले का, और राशन, पेट्रोल का, फीस का, ये सब देने के बाद में इनकी जेब ढीली हो जाती है। महीने की 30 तारीख आते-आते इनके पास पैसा नहीं बचता, अगर कोई इनसे माँग ले तो बेचारे देने में असमर्थ होते हैं। जैसे हम लोग एम्प्लॉयड हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, जितने भी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं साथियों। नौकरी कहती है कि मैं आपको भूखा मरने नहीं दूँगी और तरक्की करने नहीं दूँगी। अगर देखा जाए साथियों कि नौकरी पेशा वाले के पास में अगर मनी है, देखा जाए तो बिल्कुल मनी नहीं है, क्योंकि महीने की 30 तारीख आते-आते इनके पास पैसा नहीं बचता है, इनकी जेबें ढीली हो जाती है, तो इनके पास मनी बिल्कुल नहीं है।
अगर हम टाइम की बात करें साथियों, तो इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सुबह जल्दी उठ करके अपने आप को अपडेट करते हैं, लंच पैकेट लेते हैं, खाना खाते हैं, पता लगा समय हो गया और ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो बॉस निकाल देता है। इसलिए इनको टाइम बहुत ध्यान देना पड़ता है। इनके पास टाइम नहीं है, मनी भी नहीं है। अगर हम सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो इनके पास सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीचर का लड़का टीचर बन जाए, लायर का लायर, इंजीनियर का इंजीनियर, आईएएस का आईएएस, आईपीएस का आईपीएस बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करें व्यवसाय की अगर हम बिजनेस व्यवसाय की बात करें, तो सर इनके पास तो पैसा होता है, इनके पास पैसा होता है, लेकिन सबके पास नहीं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनके पास पैसा होता है, लेकिन इनके पास देखा जाए तो टाइम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सुबह उठ करके जाते हैं सामान को लेने, सामान सप्लाई करना है, गुड़ा भाग लगाना है, कैलकुलेट करना है, सारा कुछ करना है, तो इनके पास समय बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा इनके पास भी बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं कि ये लोग जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे, तो वो व्यापार उनके बच्चे कर पाए, जरूरी नहीं है। वो स्किल उनके अंदर डेवलप है कि नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि इसको कर पाए, इसलिए उनके पास सुरक्षा भी नहीं है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कृषि की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, तो एक जो किसान होता है, किसान के पास में मित्रों मनी बिल्कुल नहीं होती है। वो जब अपना अन्न उत्पादन करता है, तो उसके पास उसी अन्न को वो व्यापारी हाथ में बेच देता है सस्ते दामों में, और उसी से वो खाद लेता है, बीज लेता है, दवाइयाँ लेता है, बच्चों की फीस देता है, परिवार में कपड़े लत्ते लेता है, अन्य प्रकार की जो सामग्री उनको खरीदता है। इस तरह से अनाज भी खत्म हो जाता है, पैसा भी खत्म हो जाता है। खेती किसानी करने वाले लोगों के पास में पैसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम टाइम की बात करें, तो उनके पास भी मित्रों बिल्कुल टाइम नहीं है। वो सुबह जल्दी उठ करके खेतों में जाते हैं, नहीं तो जानवर चल जाते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। रात में पानी लगाना है, दिन में पानी लगाना है, दोपहर में देखना है, पानी लगाना है। उनके पास टाइम रातों दिन का बिल्कुल कोई टाइम होता ही नहीं किसानों के पास में। अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो सर उनके पास सुरक्षा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक किसान, एक मजदूर, उसके पास क्या सुरक्षा हो सकती है, सभी लोग जानते हैं। वो भी जब इस दुनिया को छोड़ेगा, तो उनके बच्चे नए ढंग से अपने पेट पालने के लिए कुछ कार्य करेंगे। वो विरासत में छोड़ के नहीं जा पाता है बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें डीएसएम की, डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, ये बहुत लाजवाब खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। मैं डीएसएम की बात कर रहा हूँ। जो लोग डीएसएम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके पास मनी होती है सर, बहुत मनी होती है। इतनी मनी होती है तो वो लोग संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके लिए वो लोग सिस्टम से काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए इसमें बहुत पैसा है। जो भी इस प्लेटफॉर्म में आना चाहे, डायरेक्ट सेलिंग करके वो पैसा कमा सकता है, इसमें बहुत पैसा है। अगर मैं टाइम की बात करूँ अगर मैं टाइम की बात करूँ, इसमें जबरदस्त टाइम है, बहुत टाइम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमारे पास भरपूर टाइम है, बहुत टाइम है। इसके बाद अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो सर इसमें सुरक्षा भी है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मनी है और टाइम है और सिक्योरिटी है। सर इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमने देखा है, बड़े-बड़े लीडरों को हमने देखा है कि सिक्योरिटी किस प्रकार से मिलती है। जैसे कि हमने देखा है कि एक पंडित जी डायरेक्ट सेलिंग करते थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे, और यही बिजनेस उनके परिवार में जो है कन्वर्ट होता हो जाता है। जैसे कि सतीश पंडित जी, उन्होंने अपनी वाइफ मिलन पंडित के नाम उसको कन्वर्ट करके चले जाते हैं, यानी कि वो नॉमिनेट करके उसको जाते हैं। तो वो आज जब मंच पे आती हैं, तो रोती हैं और बताती हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए दुनिया का 8वां अजूबा है। सतीश पंडित तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ना जाने किस दुनिया से वो हमारे अकाउंट में इतना पैसा भेजते हैं कि हम लोग उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चे जिस भी टॉय के लिए रखते हैं, मैं सेलर से ये कहती हूँ सीधा, इनको पैक कर दो, मैं मोल भाव नहीं करती हूँ। तो सर इसमें गजब का जो है समय है, गजब की मनी है और गजब की सुरक्षा है। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के विषय में आपको बताना चाहूंगा। अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, जिसको हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और आरसीएम का भी नाम इसमें दिया जाता है।
तो ये आरसीएम किसी कंपनी का नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। आरसीएम का मतलब होता है राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। अब तक जो हमारे वंशज खरीदारी करते आए हैं वो सही तरीका नहीं था, बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर इस सिस्टम में आकर के हम खरीदारी करते हैं तो हमको बहुत कुछ बदले में मिलता है, इसलिए खरीदारी का ये सही तरीका है। और इस तरीकों को बताने के लिए हमारे गुरुदेव बताते हैं 5P। 5P पे काम करना चाहिए। 5P, ये 5P क्या है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो पहला प्लान है, जो पहला P है वो है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है मैं शेयर करना चाहता हूं। इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है जो 1977 से कपड़े का व्यवसाय करना शुरू किया था और आज भी कर रही है। इसके बाद में अगस्त 2000 में इन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग मेथड में उतारा। ये कंपनी की प्रोफाइल है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लगभग 12,000 से ज्यादा पीयूसी ओवरऑल इंडिया में है। 12,000 प्लस पीयूसी हैं और इसके बाद में करीब 21,000 डिस्प्ले वॉल भी खुल चुके हैं। जो दुनिया में किसी भी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस सिस्टम में है। डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम में है, डिस्प्ले वॉल की गजब का प्लेटफॉर्म है, गजब का सिस्टम है साथियों, जो हमारे बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। इसकी वजह से साथियों और मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 120 प्लस हमारे देश में डिपो हैं। जो कंपनी से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो डिपो में जाते हैं, डिपो से फिर जो पीसी वंडर वर्ल्ड में जाते हैं, वहां से हम लोग फिर कस्टमर वहां से लेते हैं और डिस्प्ले वाल में लेते हैं और कस्टमर तक देने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 2 करोड़ से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये है कंपनी की प्रोफाइल। साथियों कंपनी की प्रोफाइल है और जो दूसरा पी है उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा। दूसरा पी है वो है प्लान। अब कंपनी का प्लान क्या है मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए सर हम लोग कोई काम करते हैं और काम के बदले सबको चाहिए पैसा, और पैसा हम क्या करते हैं खर्च करते हैं। तो खर्च कहाँ करते हैं जहां हमारी जरूरत होती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम सब लोग ग्राहक हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम लोग दुकान में लेने के लिए जाते हैं। इसका मतलब हम लोग ग्राहक हैं। अगर हम ग्राहक हैं तो हम एक ग्राहक की बात बताना चाहते हैं आपसे कि हम लोग ग्राहक हैं और जब सामान लेने जाते हैं कहीं पर वो होती है दुकान। अब ये दुकानदार भी अपने घर पे किसी वस्तु को नहीं बनाता है, दुकानदार लेता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर पे नहीं बनाता है, ये लेता है डीलर से। डीलर भी अपने घर पे नहीं बनाता है, ये लेता है एजेंट से। एजेंट भी अपने घर पे नहीं बनाता है, ये कोई एबीसी नाम की कंपनी होती है, ओवरऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है, ये वहां से लेता है। ये सिस्टम है सर। अब जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसके लिए ग्राहक को पता कैसे चलता है, इसके लिए वो विज्ञापन करवाती है, एडवर्टाइज करवाती है। हमारी माँ बहनें बार बार टीवी में देखती हैं, न्यूज़पेपर में देखती हैं मेरे गोरेपन का लाज लक्स साबुन। अब उनके दिमाग में बात बैठ जाती है, वो दुकानदार के पास जाती है और वही लक्स साबुन की डिमांड करती है। मेरे भाइयों मैं बता दूं अगर लक्स साबुन लगाने से लोग गोरे हो जाते तो ये वेस्ट इंडीज, केन्या, चेन्नई, जिम्बाब्वे, श्रीलंका के लोग जो सांवले हैं काले हैं वो सारे के सारे लक्स साबुन लगा करके गोरे हो जाते। इसलिए इसे एडवर्टाइज जाना ये झूठा एडवर्टाइज है। वो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और कंपनी हमारा प्रोडक्ट बिक जाए इसलिए लुभावना पूर्वक जो है एडवर्टाइज करवाते हैं। साथियों कंपनी जब कोई वस्तु बनाती है, कोई अगर 5 रुपया का प्रोडक्ट बनाती है तो इनके के माध्यम से होते होते लगभग हम लोगों को 10 रुपये मिलता है, यानी कि 5 रुपये ये लोग बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। यानी कि 50% हमारे कस्टमरों का पैसा, हम लोगों का पैसा जो गाढ़ी कमाई का होता है वो 50% पैसा ये बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। केवल काम क्या करते हैं, केवल एक सिस्टम हमको देते हैं, कंपनी से सामान ला करके
इन लोगों के माध्यम से हम लोग तक पहुंचाने का केवल काम करते हैं। इनका कोई बीच में पैसा नहीं लगता है, कोई ड्यूटी नहीं लगती है, कोई रिस्क नहीं होता है और फोकट का 50% ये लोग पैसा कमाते हैं सर। और बीच में ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये लोग मिलावट भी करते हैं, घटतौली भी करते हैं और नकली सामान भी बेच देते हैं। हम लोगों के सामने मजबूरी है कि उस प्रोडक्ट को देते हैं और हम लोग खाते हैं। साथियों, कंपनी ने देखा कि हमारा माल प्रोडक्ट जो हमारा जो डंप हो जाता है मार्केट में बराबर पहुंच क्यों नहीं पाता। धरातल में उतर करके देखती है, क्या देखती है कि हमारा प्रोडक्ट तो डंप पड़ा है और हमारी कंपनी का लेबल लगा करके ये लोग नकली सामान को सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। इस तरह से ये कंपनी एक डिसीजन लेती है कि महत्वपूर्ण कंपनी होती है और महत्वपूर्ण ग्राहक होता है और बीच के बिचौलिए इनका कोई काम नहीं होता है। क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें जिससे कि हमारे कस्टमर को फायदा हो और हमारी कंपनी को भी फायदा हो। एक सिस्टम बना देते हैं कि हम कंपनी से डायरेक्ट सप्लाई करेंगे यहाँ पीयूसी तक माल को और कस्टमर से कहा थोड़ा सा आप लोग आ जाओ और यहाँ से सामान खरीदो। सर इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इन बीच के बिचौलियों को कोई काम नहीं है, इनको हम यहीं से खत्म करते हैं। अब ये कंपनी कहती है कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो केवल 5% हम निकाल लेंगे। फिर भी जो 50% ये लोग बीच के बिचौलिए ले जाते थे, यही 50% ये 45% बचेगा। ये 45% एक सिस्टम के तहत हम आप लोगों को डिवाइड कर देंगे। नमक हम लोग लेने जाते हैं तो सबसे अच्छा नमक टाटा का माना जाता है। हम लोग टाटा का नमक लेने जाते हैं तो मैं आपको बताऊं वहां पर एमआरपी होती है। एमआरपी होती है जिसमें इस समय 24 रुपया का हो गया है और लेने जाते हैं तो वो 24 रुपया का ही हमको मिलता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी नमक है, यहाँ पर भी नमक है और एमआरपी है, इसमें भी डीपी है और बिजनेस वैल्यू है। हमारे यहाँ का नमक अगर हम लोग खाते हैं लेकर के तो उसमें एमआरपी 18 रुपए लिखी हुई है और लेने जाते हैं तो मात्र 15 रुपए मिलता है और बिजनेस वैल्यू बीच में 5 रुपया मिलती है। और ये बिजनेस वैल्यू क्या है सर? एक कंपनी होती है जब रॉ मटेरियल लाती है और उसका उत्पादन करती है, लेबर का खर्च देती है, बिजली का खर्च देती है, पानी का खर्च देती है, टैक्स देती है, जो शुद्ध बचत होती है उसको बिजनेस वैल्यू करते हैं। उसी बिजनेस वैल्यू का सिस्टम है। बिजनेस वैल्यू पर ही हम लोगों को परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कंपनी देती है वो 45%। कैसे देती है सर? ये 10 से लेकर 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमको कंपनी वापस करती है। अच्छा सर, ये कंपनी का जो नमक है और ये बाजार का जो नमक है, दोनों में अगर हम तुलना करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो टाटा नमक बाजार का है ये मात्र 15 पीपीएम का नमक होता है, डबल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक होता है। और जो हमारे यहाँ का नमक है साहब ये 30 पीपीएम का नमक होता है, यानी ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक होता है। इसलिए इस नमक को खाना चाहिए, सस्ता भी है और अच्छा भी है, उसका बिजनेस वैल्यू भी बनता है और हमारे अकाउंट में बिजनेस वैल्यू जो 5 रुपया बनता है इसकी वजह से हमारे अकाउंट में 50 पैसा से लेकर के 1 रुपया 50 पैसा तक हमारे अकाउंट में भी वापस होता है। साथियों, अगर हम बात करें एक मंजन की बात करें तो मार्केट में 60 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक मंजन है, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग दाम। हमारे यहाँ लाजवाब मंजन है जिसकी एमआरपी 60 रुपया होती है, लेने जाते हैं तो मात्र 48 रुपये मिलता है और इसकी बिजनेस वैल्यू भी 29 रुपया हमको मिलती है और 2 रुपया से 90 पैसा से लेकर 8 रुपया तक हमारे अकाउंट में भी वापस होता है। अगर हम इस तरह से बात करें सोप की, अगर हम साबुन की बात करें, मार्केट में 10 रुपये का छोटा साबुन है और लेने जाए तो हमको 10 रुपये का ही मिलता है। हमारे यहाँ भी साहब साबुन है छोटा वाला, एमआरपी 10 रुपया है, लेने जाएंगे तो हमको 9 रुपये मिलता है, 5 रुपये बिजनेस वैल्यू मिलती है और 50 पैसा से लेके 1 रुपया 50 पैसा तक हमारे अकाउंट में भी वापस होता है। साथियों, ये नमक की बात कर रहे थे, यही नमक हमारे यहाँ का है कंपनी का, जो ट्रिपल आयोडाइज्ड रिफाइंड है, 30 पीपीएम का नमक है। इसको खाना चाहिए, बहुत ही लाजवाब नमक है ये। इसके टक्कर का बाजार में देश में कोई दूसरा नमक नहीं है, अगर है भी तो बहुत महंगे रेट पे मिलेगा। साथियों, इस मंजन की मैं बात कर रहा था,
कि हमारे यहाँ 60 रुपये एमआरपी है, 48 रुपये मिलता है, 29 रुपये बिज़नेस वैल्यू मिलती है। सर इसकी एक खूबी है कि अगर इसको शाम को सोते समय करें, तो हमारे दाँतों में अगर ठंडा-गरम पानी लगता है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। हल्की-फुल्की अगर पैदिया है तो वो ठीक कर देता है। हल्की-फुल्की अगर बास आती मुँह में तो वो सही से कर देता है। इसमें पुदीना है, अकरकस है, लौंग है, इस तरह से कई दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ इसमें मिश्रित हैं। ये लाजवाब प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का साहब, इसको हम लोग किए हैं और जिन लोगों को दिए हैं वो लोग बार-बार माँगते हैं। लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर एक छोटे से एक साबुन की हम बात करें, मार्केट में छोटा-सा साबुन ₹10 का मिलता है, लोग ले लेते हैं, नहा के फेंक देते हैं। खूबी कभी नहीं देखते हैं। खूबी देखना चाहिए, जानना चाहिए। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो वज़न यानी कि 49.5 ग्राम का है, पहले 55 ग्राम का था तो 49.5 ग्राम का है और मार्केट के 40-45 ग्राम के हैं। वज़न में भी ज़्यादा है और दूसरी बात ₹9 का मिलता है, यानी ₹1 की शुद्ध बचत तुरंत हो जाती है। तीसरी बात ये है कि इसमें 76% टीएफएम है। मार्केट के जो भी लक्स लाइफ़बॉय मैं नाम नहीं लेना चाहता सॉरी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें टीएफएम 60 से 65% है, हमने देखा है। आप लोग भी देखिए, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी इस साबुन में 76% टीएफएम है, टोटल फैटी मटीरियल जिसको कहते हैं, जो पसीने की बदबू को मारता है। और साहब ये ग्रेड 1 का साबुन है, बाकी साबुन उठा के देख लीजिए, इसमें ग्रेड 2 लिखा हुआ है, हमारे साबुन में ग्रेड 1 लिखा हुआ है। ये लाजवाब साबुन है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक साबुन इस्तेमाल करने से ₹1 की शुद्ध बचत होती है। दूसरी बात, इसमें 50 पैसा बिज़नेस ₹5 बिज़नेस वैल्यू मिलता है, जिसमें 50 पैसा से लेके ₹1.5 तक हमारे अकाउंट में भी वापस होता है साथियों। इसलिए इन प्रोडक्टों को यूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्ट 500 प्लस प्रोडक्ट हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, बेडरूम से लेके बाथरूम तक सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अलग-अलग क्वालिटी, अलग-अलग दाम के प्रोडक्ट हैं। जैसा आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। स्वस्थ हैं, हर्बल है, स्वदेशी है, टैक्स पेबल है साथियों। दूसरी दुकान में बाज़ार में जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए कोई दुकानदार हमको पक्का बिल कभी नहीं देता है। हमारे यहाँ से कोई भी सामान खरीदेंगे साथियों, पक्का बिल मिलेगा। जो टैक्स देश के राजकोष में जमा होता है, यानी देश की तरक्की करने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं। तो साथियों अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट खाएँगे तो हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने वतन का, अपने राष्ट्र का नाम भी रोशन करेंगे, क्योंकि टैक्स देकर के हम खाते हैं, अपने देश की तरक्की में सहभागिता निभाते हैं साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अगला स्लाइड। प्रोडक्ट हो गया है, अबू है। गुरुदेव आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। तो वो है पे आउट। ये जो हमारा पे आउट है सर, वो कैसे बनता है इसके विषय में मैं आप लोगों के समझ चर्चा करना चाहता हूँ। ये सिस्टम हमको बताता है कि 10% से लेके 25% तक हमको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कंपनी वापस करती है। कैसे वापस करती है? ₹100 से लेकर के 4,999 तक हमको जो है 10% वापस करती है कंपनी। और जब यहाँ 5,000 हो जाता है तो हमको कंपनी 12% वापस करती है और 10,000 हो जाता है तो 14% करती है और 20,000 पे 16.5% वापस करती है। 40% पे 19%, 40,000 पे 19% जो है वापस करती है। जब 70,000 हो जाता है तो 21.5% वापस करती है और जब ये 15 हो जाता है तो 24% वापस करती है और जब 170 हो जाता है तो 26.5% वापस करती है और जब 260 हो जाता है तो 29% वापस करती है और जब 350 हो जाता है तो ये 32% वापस करती है। ये 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमको कंपनी देती है। सर इसको हम लोग वजीफा के रूप में जानते हैं, स्कॉलरशिप के रूप में जानते हैं। यहाँ तक कंपनी के हम लोग स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद में रॉयल्टी जैसा मुकाम हमको हासिल होता है, जो कंपनी हमको 8% देती है, 8%। इसके बाद में टेक्निकल बोनस जो होता है वो 5% का होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो 32, 8, 40, 5, 45, साथ ही वही जो 45% जो बचता था, 5% टर्म का काट करके 45% बताना चाहता कि 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में ये हमको मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में और जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल्टी के रूप में 8% हमको मिलता है। इसके बाद जब टेक्निकल पे हम लोग पहुंच जाते हैं तो 5%। इस तरह से 32, 60, 40, 5, 45% के कंपनी के पार्टनरशिप हम लोग हो जाते हैं। तो ये 45% किस तरह से हमको मिलता है वो हमने बताने का प्रयास किया सर। और ये सर मिलता कैसे, इसके लिए आप लोगों के सामने समझ रख दिया हमने और ये किस तरह से मिलता है, किस तरह से हमको लाभ मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर इसमें 3 प्रकार से हमको पैसा मिलता है। पहला जो होता है वो होती है हमारी स्वयं की खरीदारी।
स्वयं की खरीद। स्वयं की खरीद जब हम करते हैं तो सर 15 से 20% डिस्काउंट पे हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद यही सिस्टम लागू है कि धीरे धीरे 10 से 32% हमको वापस मिलता है। और सर दूसरी मैं बात करूं वो है सेल। यदि हमें सेल करने की स्किल डेवलप हो गई हमारे अंदर तो हम प्रोडक्ट को डिस्काउंट प्राइस पे लेकर के हमें एमआरपी पे बेच देते हैं। ये हमारी दूसरी कमाई होती है। और तीसरी कमाई जो सबसे जबरदस्त सर होती है वो है नेटवर्क। नेटवर्क में बहुत जबरदस्त कमाई होती है। नेटवर्क के विषय में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं, यस, इन्होंने इस प्लान को समझा और अपने घर का राशन पानी यहां से परचेज किया। अब देखिए 5,000 का प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया है तो ये सिस्टम कहता है कि 5,000 के हिसाब से 12% इनको मिलना चाहिए। तो 12% सर 5,000 का अगर हम निकालते हैं तो सर ये होता है 600 रुपया। ये 600 रुपया इनके अकाउंट में चला जाएगा और 15 से 20% डिस्काउंट पे जो सामान मिलेगी वो उनका फायदा अलग से है सर। इसके बाद अगर ये नेटवर्क करते हैं, एक तरफ अपने रिलेशन को ले आते हैं और दूसरी तरफ अपने फ्रेंड सर्किल को ले आते हैं, यही खूबसूरत बिजनेस उनको बताते हैं, ये प्लान उनको बताते हैं, उनकी समझ में आ जाता है तो वो लोग भी अपने घर का राशन पानी खरीदते हैं और इसका जो फार्मूला वो अपनाते हैं और लाभ उठाते हैं। अब देखा जाए कि यस अगले महीना अकेले 5,000 बिजनेस किए थे तो 12% इनके अकाउंट में वापस गया था। लेकिन दूसरे महीने इन्होंने 2 लोगों को इसमें लाए, 2 खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूटरों को इसमें जोड़ा, उन लोगों ने भी खरीदारी की तो अब ये भी 12% पे है, ये भी 12% पे है। इनका काउंट जो है टोटल किया जाएगा 5, 10 और 15 और 15,000 का जो व्यवसाय होता है सर यहाँ 14% होता है। अगर 20 होता तो 16.5 मिलता है, 15 इसलिए 14 मिलेगा। अब 14% 15,000 का निकाला जाए मेरे साथियों तो ये 2100 रुपया होता है। अब 2100 रुपया यस भाई को अकेले नहीं मिलेगा क्योंकि इनके नीचे 2 लोगों ने काम किया है। 5% पे ये लोग 12% पे ये लोग हैं तो 600 इनका इसमें माइनस अगर हम 1200 कर देते हैं तो इसमें 900 रुपया बचता है। अकेले यस भाई थे तो 600 रुपये आए थे, इनके नीचे केवल 2 लोग आ गए हैं इसलिए इनके अकाउंट में 900 रुपये आए हैं। अब ये खूबसूरत प्लान चलता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन हमको पता नहीं चलेगा कि ओवरऑल इंडिया में ये हमारा बिजनेस कहाँ तक चला गया। नीचे वाले जब भी हल्दी मिर्च मसाला चाय पत्ती नमकीन कुछ भी खाएंगे उसका परफॉर्मेंस बोनस सीधा अकाउंट में यहाँ यस भाई के जाएगा। इस तरह से ये गजब का प्लेटफॉर्म है सर, इसको करना चाहिए। इससे जो है समृद्धि आएगी और इसमें खुशहाली आएगी, लोगों के घर पैसा आएगा, हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं सर। परमात्मा सबका भला करे। इस तरह से एक सिस्टम हमको मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खूबसूरत हमको मिला जहाँ से हम खुद तो तरक्की कर ही रहे हैं, लोगों को तरक्की करने का चांस दे रहे हैं, एक बिजनेस करने का हमको एक बढ़िया सा मौका मिल गया है। इसलिए साथियों इसको करना चाहिए। साथियों इस सिस्टम में आने के लिए केवाईसी की जरूरत होती है। एक खूबसूरत हंसती हुई मुस्कुराती हुई फोटो चाहिए, दूसरा जो है आधार चाहिए और तीसरा जो है अकाउंट चाहिए और चौथा जो है मोबाइल नंबर चाहिए और जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं वो चाहिए। बस आपकी केवाईसी बन जाएगी, इसका कोई चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। बट ये एक्टिवेट तभी होगी जब फर्स्ट टाइम ओनली 2000 परचेजिंग मस्ट 2000 रुपए की सामान आप यहाँ से खरीद लेते हैं, आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी सर। इसके बाद में सर धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा पैसा कम आता है, काम थोड़ा हमें ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद साथियों पैसा बहुत ज़्यादा आता है, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर सिस्टम के साथ से आप चलते रहेंगे इसमें इतना पैसा आएगा ये आप संभाल नहीं पाएंगे सर। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चार्ट है ये। अब इसमें देखेंगे कि जो शुरुआती दौर होता है, शुरुआत के डिस्ट्रीब्यूटर इतना काम करते हैं और पैसा बहुत थोड़ा सा आता है, इतना काम करते हैं पैसा बहुत थोड़ा, फिर थोड़ा सा काम कम पड़ता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन यहाँ तक लोग जो है हताश हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन जो पेशेंस वाले लोग हैं, धैर्य रखते हैं, वो लोग टिके रहते हैं। तो धीरे धीरे देखिए सिस्टम कहता है काम कम पैसा ज़्यादा, काम कम पैसा ज़्यादा, काम कम पैसा ज़्यादा, काम कम पैसा ज़्यादा। इस तरह से साथियों एक दिन देखेंगे कि इस सिस्टम में काम बहुत थोड़ा सा और पैसा बहुत ज़्यादा आता है। थोड़े दिन रुके रहेंगे तो इस तरह से पैसा आएगा और पैसे को संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। बहुत पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में साथियों।
और चौथा जो पांचवा पी है सर, वो होता है प्रोसेस का, जिसको कहते हैं 6 बेसिक। यानी जब हम किसी नए पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 6 बेसिक की उसको हम जानकारी जरूर दें कि अगर 45% के आप हकदार हैं, पार्टनर बन गए हैं, कंपनी ने बना लिया है आपको 45% का पार्टनरशिप, तो फिर आपका भी उत्तरदायित्व होता है कि कंपनी के साथ में वफादारी करें, ना कि गद्दारी। 100% यूज द प्रोडक्ट, आप लोग 100% यहीं के प्रोडक्ट आप यूज करें। जो चीज़ वहाँ नहीं मिलती, जो वस्तु नहीं मिलती, वो बाहर से लें। और साथियों, डायमंड मेंटेन जरूर करें। डायमंड सबसे आगे बढ़ने की एक कला है, एक ये पद्धति है। 5,000 बिजनेस वैल्यू से अगर हम सिस्टम को हम लोग शुरुआत करते हैं तो बहुत तेजी से हम ग्रोथ कर जाते हैं इस बिजनेस में। हमारे घर भी पैसा आता है और औरों के घर भी पैसा आता है। तो साथियों, नए साथी हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि उनके अंदर स्किल डेवलप केवल कर दीजिए कि 5,000 बिजनेस वैल्यू का अगर सामान यहाँ से आप लेते हैं, 2-2,5-3,000 का प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो जाएगा। उसके बाद आप 10 घरों के केवल चुन लीजिए, वहां 500-500 रुपए का सामान आप केवल सप्लाई कर दीजिए, आपका डायमंड बहुत आराम से हो जाएगा। आपके जान पहचान के लोग जो है कम से कम 100-200 होंगे। हम केवल 50 घरों को बता रहे हैं, आप लिस्ट बना लीजिए और केवल 10 घरों में ये सामान सप्लाई करने का काम कर दीजिए। ओनली 500, आराम से आपका डायमंड मेंटेन हो जाएगा साथियों। तो साथियों, समय बहुत हो गया है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे सुनना चाहता हूं। गुरुदेव भी हमारे पास हैं। गुरुदेव ने जो कुछ भी हमको सिखाया है, मैंने बताने की कोशिश की है, भी वो हमारे अंदर कला डेवलप नहीं हो पाई है। जाने अनजाने में बहुत सारी हमसे त्रुटियां हो गई हैं, हम क्षमा चाहते हैं। एक बार पुनः अपने गुरुदेवों का वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हैं। सभी साथियों का वेलकम, खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। ओवर टू जसवाल सर जी। थैंक यू।